प्रिय छात्रों, इस कोरोना महामारी के चलते ये आपका जो जुलाई में सत्र स्टार्ट होने वाला है कक्षा 11 की, उसमें मैं आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। भौतिक विज्ञान में आप जान रहे हैं, छोटे दर्जे से पढ़ते आ रहे हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या है कि जो आपके आसपास की घटनाएं घटित होती हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, लाइट जल रही है, और फिर कुछ प्राकृतिक घटना है, बिजली से चमक रही है, बादल गरजना हो रहा है, ये सब जो घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान बहुत ही एक रोचक विषय है जिसको आप हमेशा अपने आसपास जितने भी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं। इस विषय में पहले आप देखिए, इसमें हम लोग पहला चैप्टर है जिसमें है भौतिक जगत। भौतिक जगत में क्या है कि कौन किसका खोज किया, कौन वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि का। फिर इसके बाद आता है कि मात्रक मापन व प्रतिशत त्रुटि। तो मैं इसी में आता है कि मात्रक मापन और विश्लेषण। तो इसमें हम पहले आपको भौतिक जगत के बारे में डिटेल आपको बाद में बता दूंगा, और जो आप और आगे आप पढ़ेंगे जैसे कि प्रतिशत त्रुटि, उसको भी आगे में पढ़ाऊंगा। पहले आप नई चीजें पढ़ें जो आप पहले से थोड़ा सा जान रहे हैं कि मूल राशियां क्या होती है, मूल मात्रक क्या होती है। तो आपको पता है कि छोटे दर्जों में आप पढ़ चुके हैं कक्षा 10 में कि 7 मूल राशियां, ये 7 मूल राशियां, ठीक है ना, ये 7 मूल राशियां होती है। पहले मूल राशियों की परिभाषा क्या होती है, आपको पता है कि वे राशियां जिन्हें अन्य किसी राशियों में विभक्त न किया जा सके, बांटा न जा सके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। तब ये 7 मूल राशियां आप जान रहे हैं कि जैसे 7 में आपका द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, वैद्युत धारा, ये ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। मैं बताया कि 7 मूल राशियां होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हम लोग किसमें मापते हैं, किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, वैद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मूल में। हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। इन 7 के अतिरिक्त 2 अन्य राशियां भी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कोण, और दूसरा होता है घन। ठीक है, इनको बोलते हैं पूरक राशियां हैं। मैं टेबल में आपको दूंगा, पहले आप रफली जान जाए कि 7 प्रकार की मूल राशियां होती है और इनके जो मात्रक होते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। फिर बात आती है कि हमको बीमा, नया चीज थोड़ा सा पढ़ाना है आपको, बीमा किसे कहते हैं। अब बीमा पढ़ने के लिए आपको जैसे आपको पता है वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक आपको जनरली पता है, होता है मीटर प्रति सेकंड। अब इसको थोड़ा सा ऐसे आप लिख सकते हो, ये मीटर पर 1 की घात और सेकंड पर -1 की घात। तो हमने क्या लिखा कि किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। बीमा का कंसेप्ट समझ में आ गया कि बीमा क्या होती है, वे घात होती है जो किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती है। और बीमा को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में और हमेशा बड़े पुस्तक के भीतर लिखते हैं। अब मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, उस चार्ट की सहायता से आप आसानी से आप देख सकते हो कि मूल राशियां क्या है, उनका प्रतीक क्या है, और बीमा उनको कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप, मैं चार्ट बना दे रहा हूं, मूल राशि, एक कॉलम आप बना दीजिए मूल राशियां,
दूसरा कॉलम मैं बना दे रहा हूं मोल मात्रा, तीसरा कॉलम मैं बना दे रहा हूं प्रतीक, चौथा कॉलम बना दे रहा हूं मैं बीमा। ठीक है, अब देखिए पहली जो मूल राशि मूल्य ले रहे हैं द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा वैद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। देखिए इनके अतिरिक्त दो पूरक राशियां भी होती हैं, तो दो पूरक राशि, इसमें आपका पहला कोण और दूसरा है घानक। ठीक है, अब आप देखिए, अब मात्रक लिखने के लिए आपको तीन प्रकार की पद्धतियां जानना है, एमकेएस या एसआई पद्धति उसको बोलते हैं हम लोग, सीजीएस, ठीक है, और एफपीएस पद्धति, या आप लोग एसआई पद्धति में रखेंगे मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, या इसको शॉर्टकट में वैसे लिखते हैं किलोग्राम। लंबाई का मात्रक ले लेंगे हम लोग मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और कोण का मात्रक रेडियन, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब देखिए प्रतीक में कैसे हम डिनोट करते हैं, किलोग्राम को हम लोग केजी से लिख लेंगे, मीटर को एम लिख लेंगे, सेकंड को यस या यस ईसी भी लिख सकते हैं, केल्विन को आप लोग ऐसे के एल भी लिख सकते हैं, एम्पियर को एएमपी या ए से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, कैंडिला को सी सफिक्स डी से डिनोट कर सकते हैं, मोल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एम ओ एल ई या म्यू लिख सकते हैं, रेडियन को आर ए डी लिख सकते हैं, इसके रेडियन को देखिए किसी किसी किताब में एच डी दिया है या ऐसा, दोनों आप डिनोट कर सकते हैं। अब बात आती है देखिए बीमा, बीमा देखिए द्रव्यमान की बीमा को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं, तो ये हो गया कैपिटल एम। लंबाई की बीमा को हम लोग कैपिटल एल से दर्शाते हुए कैपिटल एल, समय की बीमा को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी, ताप की बीमा को दर्शाते हैं हम लोग थीटा से, वैद्युत धारा की बीमा दर्शाते हैं हम लोग एच से। तो ये है इनकी बीमा। तो आपको बता दिया गया कि 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है, तो 7 मूल राशियों की जो मात्रक होती है उन्हें हम लोग कहते हैं मूल मात्रक। पहला है आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम का परिभाषा आप 10 से पढ़े होंगे, इंटरनेशनल परिभाषा है, वो सब अपना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा कि किलोग्राम की परिभाषा क्या होती है, इंटरनेशनल परिभाषा। उसी तरह लंबाई का मात्रक जो मीटर है, इसकी भी इंटरनेशनल परिभाषा है, जब किताबों में दिया गया है, अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर समय का भी मात्रक है आपका सेकेंड, इसका भी इंटरनेशनल परिभाषा है, ताप का भी परिभाषा है, ताप का मात्रक है केल्विन, फिर वैद्युत धारा का परिभाषा मात्रक है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। अब बात आती है, इसको हम लोग प्रतीक में केजी से नोट करते हैं, मीटर को एम से, सेकंड को एस से, केल्विन को के या वी लिख लेते हैं, एम्पियर को एएमपी या ए लिख लेते हैं, कैंडिला को सी सफिक्स डी, मोल को मोल या म्यू लिख लेते हैं, रेडियन को आरएडी और स्टेरेडियन को एचटी या एसआई। इसी तरह द्रव्यमान की बीमा को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं, लंबाई की बीमा को हम लोग कैपिटल एल से लिखते हैं, ताप की समय की बीमा को कैपिटल टी से, और ताप की बीमा को थीटा से, और वैद्युत धारा की बीमा को हम लोग
एम पेयर ए से डिनोट करता है। अब बताते हैं कि बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमीय सूत्र, मान लीजिए कि यदि कोई भौतिक राशि द्रव्यमान की घात स्मॉल ए पर लंबाई की घात स्मॉल बी पर समय की घात स्मॉल सी पर ताप की घात स्मॉल डी पर तथा वैद्युत धारा की घात स्मॉल ई पर निर्भर करती हो तो इसका बीमीय सूत्र निम्न प्रकार लिखते हैं। देखिए, कह रहा है कि कोई भौतिक राशि है जिसमें द्रव्यमान की घात स्मॉल ए पर निर्भर कर रहा है। लिखेंगे द्रव्यमान की घात स्मॉल ए पर, फिर लंबाई की घात स्मॉल बी पर, एल की घात बी, समय की घात स्मॉल सी पर, टी के घात सी, ताप की घात स्मॉल डी पर, थीटा के घात डी, फिर वैद्युत धारा के घात ई पर, ये ए के पावर ई। अब इसको हम क्या करेंगे, बड़े कोष्ठक के भीतर लिख लेंगे, यही इसका बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, आप ये देख लिए कि बीमीय सूत्र हम लोग कैसे लिखेंगे। आपको पर दिया रहेगा कि मान लीजिए भौतिक राशि है जो द्रव्यमान की घात इस पर निर्भर करता है, लंबाई की घात मान लिया गया बी पर निर्भर करता है, समय की घात सी पर, तो द्रव्यमान की घात एम लिखेंगे या द्रव्यमान के लिए बीमा, और उसके घात ये लिख लेंगे, लंबाई के लिए यह लिख लेंगे, उसके घात बी लिख लेंगे। ताप समय दिया है, समय की घात पर है सी पर, समय की घात सी पर, तो यहाँ समय टी के घात सी लिख लिए। फिर इसके बाद देखिए ताप है, ताप की घात डी पर, तो थीटा के घात डी लिख लिए, और वैद्युत धारा की घात ई पर, तो एक पावर आपने ये लिख लिया। ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। तो इसमें आपने अभी देखा कि आप जनरल प्री नॉलेज है आपका कि आप ये कक्षा 10 में पढ़े हुए हैं कि मूल राशियां किसे कहते हैं, मूल मात्रा किसे कहते हैं, ये प्रतीक आप जनरली यूज करते हैं। ये आपके थोड़ा सा नया हो सकता है कि पूरक राशियां क्या होती है। तो दो पूरक राशियां होती है, मूल और घनकोण। फिर इसके बाद एक बीमा आपके लिए नया है। तो बीमा के लिए मैं आपको बताया कि बीमा क्या होती है कि वे घात होती है जो किसी राशि के मात्रक लिखते समय मूल मात्रकों के ऊपर लगाई जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब ये बीमा लिखने के लिए बताया गया, द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम से लिखेंगे, लंबाई के लिए कैपिटल एल से, समय के लिए कैपिटल टी से, ताप के लिए थीटा से, और वैद्युत धारा के लिए ए से हम लोग दर्शाएंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि बीमा हमेशा हम लोग बड़े कोष्ठक के भीतर ही लिखेंगे।